जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा के प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी साथी वीडियोस को देख रहे होंगे उनको पता होगा बच्चों, हम लोग भारतीय इतिहास से रिलेटेड एक एक चैप्टर रोज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साथी, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर डिपेंड है। कह सकते हो बच्चों वैसे ही प्रश्न हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में एज इट इज पूछे गए हैं। जो भी साथी एसएससी एग्जाम्स की और बच्चों कह सकते हो रेलवेज की या फिर स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो बच्चों जो भी इसको देख रहे हो वो आखिरी तक जरूर देखेंगे, क्योंकि बच्चों ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं साथी, क्योंकि आपके पास समय का अभाव है। तो पहला प्रश्न आपका क्या क्या पूछा है साथी, ये पूछ रखा है पहला जो ज्ञात गुप्त शासक था बच्चों वो कौन था। ज्ञात मतलब जो बच्चों सबसे पहले गुप्त शासक हुए वो कौन थे, तो आप सभी बताएंगे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बच्चों इसमें क्या क्या दे रखा है, श्रीगुप्त दे रखा है, चंद्रगुप्त प्रथम दे रखा है, घटोत्कच दे रखा है और बच्चों कुमार गुप्त दे रखा है। जो बच्चों सबसे पहला जानने वाला दैट मीन बच्चों ज्ञात गुप्त शासक था वो कौन था बच्चों, श्रीगुप्त थे। तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं साथी अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी बच्चों आपका प्रश्न नंबर 2 आपसे क्या पूछा है। ये बच्चों आपसे पूछ रखा है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। क्या बच्चों कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था, या फिर साम्राज्यवाद के लिए, या फिर बच्चों राजस्व या फिर भूमि सुधार के लिए प्रसिद्ध था, या फिर बच्चों साहित्यिक कार्यों के संरक्षण के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस था। तो आप सभी को पता होगा साथी, जो गुप्त साम्राज्य या फिर जो राजवंश था ये कला और स्थापत्य के लिए सबसे ज्यादा फेमस था। किसके लिए बच्चों, कला और स्थापत्य के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक साथी, अगर बात करें बच्चों कला स्थापत्य के लिए, तो आप सभी को पता होगा बच्चों गुप्त काल में कला की जो विविध विधाओं जैसे वस्तु स्थापत्य है बच्चों, चित्रकला है, मृतभाट कला है आदि बच्चों जो है वो अभूतपूर्व प्रगति देखने को बहुत ज्यादा इसमें मिलती है। गुप्त कालीन में बच्चों बहुत से ज्यादा मंदिर मिले हैं, जिनमें आप कुछ फेमस का कर सकते हो। जैसे बच्चों विष्णु मंदिर की अगर बात करें तिगवा में है, जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर की बात करें बच्चों घुमरा में है, नागौद मध्य प्रदेश। बच्चों ऐसे आपके बहुत सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चों अगर बात करें जो आपके बच्चों गुप्त काल है, अगर इसकी बात करें तो इसमें आप सभी को बच्चों जो अजंता नामक गुफा है उसमें बच्चों कुल मिलाकर 16-17 गुप्तकालीन चित्रकलाएं आपको देखने को भी मिलती हैं साथ ही, इसको आप जरूर जानते रहिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथ ही, अगला प्रश्न क्या है, ये पूछ रखा है आपसे बच्चों गुप्त युग के प्रवर्तक कौन है। तो आप सभी को पता होगा बच्चों जो गुप्त युग है इसके जो प्रवर्तक हैं वो आपके बच्चों चंद्रगुप्त हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में चंद्रगुप्त दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें बच्चों चंद्रगुप्त की सबसे जो अच्छी मतलब कृति है वो साथ ही आप सबको पता होगा, इन्होंने ही गुप्त संवत चलाया था। क्या बच्चों, इन्होंने गुप्त संवत चलाया था जो 319 ईस्वी से इन्होंने चलाया था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथी, प्रश्न नंबर आपका 4, ये आपसे पूछ रखा है बच्चों महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया। बच्चों जो महरौली है उसमें जो जंग रहित स्तंभ है, या फिर कह सकते हो बच्चों जंग रहित जो लोह स्तंभ है, उसको सबसे पहले बच्चों आप सभी को पता होगा इसमें गुप्त ने स्थापित करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए में गुप्त दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगर गुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय की यहाँ बात हो रही है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं साथी। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे इस पूरा साम्राज्य की मतलब चर्चा किए हैं, तो गुप्त तो उसको जानते रहिएगा। ये पूछा है बच्चों गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था। बच्चों विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण करने वाला जो गुप्त राजा था वो क्या स्कंदगुप्त था, या फिर बच्चों समुद्रगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर बच्चों कुमारगुप्त। आप सभी को पता होगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि बच्चों आप हिस्ट्री बचपन मतलब क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था बच्चों उसने ही अपने आप को विक्रमादित्य की बच्चों अवधि कह सकते हो। बच्चों जो विक्रमादित्य का जो नाम है बच्चों पदवी है वो खुद बच्चों को किसने ग्रहण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, तो क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक साथी, आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर आपका 6 क्या पूछा है बच्चों। ये आपसे पूछ रखा है चंद्रगुप्त द्वितीय और किस राजा के नाम से जाना जाता है। बच्चों जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उनको किस और राजा के नाम से जाना जाता है, तो बच्चों किसके नाम से, विक्रमादित्य के नाम से। तो ऑप्शन नंबर सी में विक्रमादित्य दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है बच्चों गुप्त वंश का सबसे वह राजा कौन था बच्चों जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। हुड़ों को बच्चों भारत पे जब हुड़ आक्रमण कर रहे थे तो कौन से ऐसे गुप्त वंश का राजा था जिसने रोका था। तो ऑप्शन में क्या कुमारगुप्त दे रखा है, समुद्रगुप्त दे रखा है, स्कंद और चंद्रगुप्त दे रखा है। तो साथ ही इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्कंदगुप्त होगा, क्योंकि बच्चों स्कंदगुप्त ने ही हुड़ों के आक्रमण से भारत को बचाया था। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथ ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करोगे बच्चों आप हुड़ों और इनके बीच युद्ध कब हुआ था, तो आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों 400 शायद 45 से लेकर बच्चों 467 ईस्वी तक इनके बीच में बच्चों युद्ध हुआ था। ठीक है साथी, हुड़ कौन थे बच्चों, ये आपसे कह सकते हो पश्चिम उत्तर में रहने वाले चीनी थे, मतलब
कह सकते हो बच्चों चीन में एक जाति रहती थी जिसका नाम बच्चों बर्बर था और अतताई था। तो ये सब बच्चों चीन में रहने वाले थे जो पश्चिमी उत्तर चीन से आए थे। तो आप जानते रहिएगा। अगला प्रश्न साथ ही क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछा है गुप्त काल में चांदी के सिक्के को कहते थे। बच्चों गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे, तब सभी को पता होना चाहिए बच्चों। क्या कहते थे बच्चों, रुपयक कहते थे। तो ऑप्शन नंबर बी में रुपयक दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बच्चों आपसे कि अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है। ये पूछा रखा है बच्चों, हर्षिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसके राज्य कवि थे। तो साथ ही जो हरिश्चंद्र थे वो इनमें से क्या अशोक के राज्य कवि थे, या साथ ही समुद्रगुप्त के, या फिर चंद्रगुप्त के, या फिर बच्चों आपके हर्षवर्धन के। तो बच्चों जो हरिश्चंद्र है ये आप सभी को पता होगा समुद्रगुप्त के बच्चों राज कवि थे। तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें बच्चों इनकी जो हरिश्चंद्र है इनकी अगर प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो आप सभी को पता होगा बच्चों इन्होंने इलाहाबाद प्रास्ताविक लेख की रचना की है जो बच्चों काफी ज्यादा फेमस हुई है। तो साथ ही अगर बात करें समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त को आप सभी को पता होगा बच्चों इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। ठीक, इन्होंने बच्चों जो अश्वमेधकर्ता की उपाधि भी धारण की थी, इसीलिए बच्चों इनको कविराज भी कहा गया था। तो आप सब इनका जो बच्चों अन्य नाम है उसको भी जानिएगा क्योंकि अन्य नाम से भी प्रश्न आते रहते हैं। देखो अब अगला प्रश्न ये कह रखा है बच्चों, लिच्छवी दौहित्र बच्चों किससे कहते हैं। जो बच्चों लिच्छवी दौहित्र है वो किसको कहते हैं, क्या फिर चंद्रगुप्त एक को, या फिर चंद्रगुप्त को, या फिर कुमारगुप्त को, या फिर बच्चों समुद्रगुप्त को। आप बताएंगे बच्चों किसको लिच्छवी दौहित्र के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है बच्चों, समुद्रगुप्त को। तो ऑप्शन नंबर डी में से इनका नाम दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं साथी। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछ रखा है बच्चों, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था। क्या बच्चों अरबों के आक्रमण द्वारा ये बच्चों रोमन साम्राज्य से भारत का व्यापार समाप्त हुआ था, या फिर बच्चों हंगेरियाइयों के द्वारा, या फिर हुणों के, या फिर बच्चों तुर्कों के। तो साथी अगर बात करें रोमन साम्राज्य के साथ जो भारत का व्यापार था वो अगर किसके आगमन से समाप्त हुआ था, अगर इसकी चर्चा प्रश्न में हो रही है तो आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों जो हुड़ आगमन हुआ था उसी के जरिए बच्चों ये इसका व्यापार समाप्त हुआ था। तो ऐसा ऑप्शन नंबर आपका सी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके सिक्के संगीत के प्रति उसका प्रेम दर्शाते हैं। क्या बच्चों मौर्यों के, नंदों के, या फिर गुप्तों को, या फिर बच्चों चोलों के। तो सिक्के जो बच्चों संगीत के प्रति अपना प्रेम दर्शाते हैं, ये साथी पूछ रखा है आपसे प्रश्न। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों जो भी जानते हैं अपने चैट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्या होगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर, गुप्तों ने। तो ऑप्शन नंबर सी में गुप्त दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किसको अपने बीजों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। थोड़ी देर पहले हमने बताया था बच्चों भारत का नेपोलियन की संज्ञा किसको दी गई थी, तो बच्चों किसको दी गई थी, आपके समुद्रगुप्त को। तो किस ऑप्शन में समुद्रगुप्त दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में समुद्रगुप्त दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है एसएससी सीपीओ के एग्जाम में, एमटीएस के एग्जाम में, बच्चों मैट्रिक स्तरीय जो परीक्षाएं होती है स्टेनोग्राफर के एग्जाम में, बच्चों इन सब में ये पूछा गया, तो आप सब इसको जानते रहिएगा। अगर बच्चों उनके शासन की शासन काल की बात करें तो उन्होंने बच्चों उनका जो शासन काल था वो 335 से 375 के बीच बच्चों इन्होंने कई युद्धों का भी सामना किया था इसके बीच, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है साथी, बच्चों ये किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं किए थे, मतलब किसी भी युद्ध में हारे नहीं थे, इसलिए इनको बच्चों भारत का नेपोलियन भी कहा गया था। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा है, ये कह रखा है बच्चों भारतीय संस्कृति को स्वर्णयुग था। जो भारतीय संस्कृति है उसका स्वर्णयुग क्या था बच्चों, गुप्त काल में था। तो ऑप्शन नंबर डी में गुप्त काल दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 15। ये आपसे साथी पूछ रखा है कि गुप्त काल में किसके धातु के सबसे ज्यादा सिक्के जारी हुए थे। किस धातु के बच्चों सबसे ज्यादा सिक्के जारी हुए थे, क्या सोना के, चांदी के, या तांबा के, या फिर लोहा के। तो बच्चों गुप्त काल में सबसे ज्यादा सिक्के जो थे वो साथी आपके सोने के जारी हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए में सोना दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें साथी, यानी प्रश्न नंबर 16 आपका क्या पूछा है, ये आपसे पूछ रखा है प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था। बच्चों गुप्त जो संवत था वो किस वर्ष शुरू किया गया था। 300 बच्चों द्वारा नहीं पूछा है, 319 ईस्वी में, या 600 ईस्वी में, 78 या फिर 57 ईसा पूर्व में। तो साथ ही आप इसका करेक्ट आंसर बताएं। जो बच्चों गुप्त संवत था ये कुल मिलाकर आपका 319 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए में इसका करेक्ट आंसर दे रखा है साथी, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। आपने अगर बात करें किसने शुरू किया था तो बच्चों आप सभी को पता होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न है बच्चों, ये पूछ रखा है आपसे कि जो कवि कालिदास थे ये किसके राज दरबारी कवि थे। तो बच्चों जो कालिदास जी थे वो बच्चों आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साथी ये दरबारी कवि थे, मतलब राज कवि थे। तो ऑप्शन नंबर इनका नाम सी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 18 आपका क्या पूछ रखा है साथी, ये पूछ रखा है इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों
में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? जो बच्चों इलाहाबाद स्तंभ में शिलालेख है उसमें किसकी उपलब्धियां वर्णित है? क्या हर्ष के या अशोक के या फिर समुद्रगुप्त के या फिर बच्चों चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के? तो आप सभी को पता होगा बच्चों समुद्रगुप्त के। तो ऑप्शन नंबर सी में समुद्रगुप्त दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 19 आपका क्या पूछ रखा है? ये आपसे पूछा है साथी कि गुप्त शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? क्या बच्चों भानुगुप्त या फिर बाल वाघभट्ट या फिर आर्यभट्ट या फिर बच्चों बराहमिहिर? तो आप सभी को पता होगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि गुप्त शासन काल के दौरान जो बच्चों सबसे खगोल विज्ञानी या गणितज्ञ थे वो कौन थे आपके? तो वो बच्चों आपके कौन थे? वो आपके बच्चों साथी जो आर्यभट्ट थे। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथी, अगर बात करें आर्यभट्ट की तो आप सभी को पता होगा बच्चों ये 5वीं सदी में जन्मे सबसे बच्चों केरल, मतलब इनका जन्म से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों 5वीं सदी में इनका जन्म हुआ था, केरल राज्य में हुआ था। और बच्चों ये कुसुमपुर करके कोई बच्चों पटना में स्थल है, सबसे ज्यादा बच्चों इन्होंने अपना समय वहीं बिताया था। ठीक है, आते हैं अपना बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 20 क्या पूछ रखा है? ये आपसे पूछा है बच्चों फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया? फाहियान बच्चों किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? क्या साथी ये चंद्रगुप्त द्वितीय के या फिर समुद्रगुप्त के या फिर रामगुप्त के या फिर बच्चों कुमारगुप्त के? आप सभी को पता होगा बच्चों जो फाहियान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर बच्चों इसके मतलब कब आया था इसकी बात करें, उसके बीच कब से कब गया था, मतलब कुल मिलाकर बच्चों आपका जो है 399 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी के बीच बच्चों ये भारत भ्रमण किया था। तो आप इसको जानते रहिएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 21 साथी आपका क्या पूछ रखा है? ये आपसे पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक रचना शास्त्रीय संगीत साहित्य से संबंधित है? बच्चों इनमें से ऐसी कौन सी साहित्यिक रचना है जो शास्त्रीय संस्कृति साहित्य से संबंधित है? तो आप सब बताएंगे क्या बच्चों धम्मपद है या फिर वेद है या फिर मेघदूतम है या फिर बच्चों दीर्घ निकाय है? तो क्या है बच्चों इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर आपका मेघदूतम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में मेघदूतम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें बच्चों अगले प्रश्न की, तो ये आपसे साथी क्या पूछ रखा है? ये आपसे पूछ रखा है गुप्त शासकों की सरकारी या फिर कह सकते हो बच्चों गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? क्या पाली थी या फिर प्राकृत थी या फिर हिंदी या फिर संस्कृत? तो बच्चों आप सभी को पता होगा जो गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी वो आपकी संस्कृत थी। तो ऑप्शन नंबर डी में संस्कृत दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न के साथ ही चर्चा करते हैं। आपका प्रश्न नंबर क्या पूछ रखा है? 23 ये रखा निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति था जो चिकित्सक नहीं था, मतलब बच्चों डॉक्टर नहीं था? तो कौन सा ऐसा वक्त था बच्चों जो चिकित्सक नहीं था? क्या बच्चों सुश्रुत था या फिर चरक था या फिर चरवाक था या फिर बच्चों धनंतवरी था? तो जो बच्चों इनमें से बताना है चिकित्सक नहीं वो कौन है? तो आप सभी को पता होगा बच्चों इनमें से सुश्रुत भी, चरक भी और धनवंतरी भी, ये बच्चों आपके एक प्रकार के चिकित्सक थे, दैट मीन डॉक्टर की श्रेणियों में आते थे, जबकि चरवाक जो था वो बच्चों आपका चिकित्सक नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बच्चों सी में इसका नाम दे रखा था, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चरवाक एक प्रकार का बच्चों आप सभी को पता होगा भौतिक जो भौतिकवादी दर्शन के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा साथी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर आपका जो पूछ रखा है बच्चों 24 ये कह रखा है प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? जो बच्चों प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध या फिर कह सकते हो बच्चों विख्यात चिकित्सक थे, वो अपना जो परामर्श थे बच्चों वो किसके दरबार में दिए थे? तो वो किसके बच्चों आपको पता होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो ऑप्शन नंबर सी में इसका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक साथी, अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 25 क्या पूछ रखा है आपसे? ये पूछ रखा है बच्चों शून्य की खोज किसने की थी? काफी आसान सा प्रश्न है बच्चों, इंपॉर्टेंट भी है। तो शून्य की जो खोज है बच्चों वो किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 26 आपसे क्या पूछा है साथी? ये पूछ रखा है बच्चों बाहर मिहिर क्या है? बच्चों जो बराह मिहिर है वो क्या अंतरिक्ष यात्री थे या फिर अंतरिक्ष शटल थे या फिर बच्चों पावर स्टेशन है या फिर प्राचीन खगोलज्ञ है? तो आप सभी को पता होगा बच्चों ये एक प्रकार का आपका एक प्राचीन खगोलज्ञ है। तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा नाम दे रखा है, साथ ही ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर साथ ही आपका 27 क्या पूछ रखा है? ये आपसे पूछ रखा है कि अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? बच्चों जो अजंता की चित्रकारी है उसमें क्या रामायण है या महाभारत है या फिर जातक या फिर पंचतंत्र? तो क्या बच्चों उसमें निरूपित किया गया था? आप सभी को पता होगा बच्चों जो अजंता की चित्रकारी में है वो आपका एक प्रकार की जातक है जो बच्चों वहां पे निरूपित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है साथी? तो ऑप्शन नंबर ये बच्चों सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। ठीक, अगर बात करें अगले प्रश्न की बच्चों, ये आज का आखिरी प्रश्न है। अगले चैप्टर में हम लोग बच्चों दक्षिण भारत से रिलेटेड जितने भी आपके प्राचीन इतिहास से संबंधित राजवंश हुए हैं उनके बच्चे कला शैलियां हैं और तो कह सकते हैं बच्चों उनकी जो इंपॉर्टेंट सामाजिक
नीतियां हैं उन सबसे रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। ये आपसे पूछ रखा है बच्चों, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो बच्चों अजंता चित्रकारी विषय वस्तु है ये आप सभी को पता होगा, साथ ही ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी में बौद्ध धर्म दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आज के लिए साथी इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।